जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ मिलता रहा करे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो है हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं। अगर आप दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है यूज नहीं करते तो आपका अकाउंट कभी भी रिस्क में आ सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला फोकस जो है ना प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आज की वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्यों जरूरी है, बाय और सेल ट्रेड में एसएल और टीपी कैसे लगाते हैं, फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, कॉमन बिगनर मिस्टेक्स क्या होती हैं। फिर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। कि सोचिए आप कार चला रहे हैं, तो कार के अंदर सीट बेल्ट, एयर बैग और ब्रेक्स ये इसलिए होते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है स्टॉप लॉस है ना, वो आपके सीट बेल्ट के इक्वल है और जो टेक प्रॉफिट है वो आपकी डेस्टिनेशन के इक्वल है। यानी एक आपको लॉस से बचाता है और दूसरा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करता है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, स्टॉप लॉस वो लेवल होता है जहां पे ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज कर देता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए। इसका पर्पज है आपके लॉस को लिमिट करना। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, यहाँ पे प्राइस चल रही है 4094, आपकी प्राइस चल रही है, यहाँ से आप गोल्ड बाय करते हैं, एंट्री आपने यहाँ से ली और आप डिसाइड करते हैं कि अगर आपकी प्राइस जो है 4090 से नीचे जाएगी, तो यहाँ 4090 पे भी आ गई तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये आपका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, अगर स्टॉप लॉस ना हो और मार्केट कंटिन्यूसली ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती रहे तो अकाउंट बहुत ही जो है ना बड़ा लॉस में चला जाता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करते हैं। फिर टेक प्रॉफिट क्या होता है, इसको भी सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो टेक प्रॉफिट वो लेवल होता है जहाँ पे ब्रोकर ऑटोमेटिकली जो है ना प्रॉफिट बुक कर देता है आपका। यानी आप स्कीम के सामने ना भी हो, ट्रेड जो है वो टारगेट पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली जाना क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं से आपने जैसे फर्ज करो बाय की है अपनी 4095 से बाय की है और आपका जो ऊपर टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 4100 आ रही है, 4110 आ रहा है आपका ऊपर का टारगेट, ये आपने रखा हुआ है। तो जब भी मार्केट आपकी 4110 पे पहुंचेगी तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, प्रॉफिट जो है अकाउंट में आ जाता है। यही टेक प्रॉफिट होता है। अब बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस, अगर आप बाय ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा जो है ना एंट्री के नीचे लगता है। जैसे आपने 4095 से बाय ली तो आपकी एंट्री से प्राइस से नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा, यानी कि 4090, 4085 जो भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वहां पे आएगा। और टीपी आपका हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, जो एंट्री प्राइस है 4095 से ऊपर की तरफ आएगा। और सेल ट्रेड में स्टॉप लॉस, अगर आप सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है ना इसमें उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने सेल किया है, आपने 4095 से सेल किया तो अब आपका एसएल जो है ना वो ऊपर आएगा 4100, 4110 जहाँ पे भी आपका बन रहा है। और टारगेट जो है वो आपका नीचे की तरफ आएगा 4090 या 4085, आपका वो टीपी आएगा नीचे की तरफ। इजी ट्रिक इसको याद रखने की, बाय टीपी ऊपर होगा बाय के अंदर और एसएल नीचे होगा, सेल के अंदर एसएल ऊपर होगा और टीपी नीचे होगा। तो ये रूल जो है ना कभी भी नहीं बदलेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वो देखते हैं कि रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस अगर आपका 10 पिप्स का है तो टेक प्रॉफिट 20 पिप्स का होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 हो जाएगा। यानी एक ट्रेड अगर लॉस हो भी गई और एक अच्छी विनिंग ट्रेड हो तो उस लॉस को भी रिकवर कर सकती है। बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो भी यही है। बिगनर्स के लिए मिनिमम 1:2 होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना अक्सर 1:2 भी यूज करते हैं, 1:3 भी यूज करते हैं, या उससे बेहतर सेटअप ढूंढते हैं वो। तो जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि स्टॉप लॉस बिल्कुल यूज नहीं करते, स्टॉप लॉस को बार बार मूव करना, बहुत छोटे स्टॉप लॉस रखना और अनरियलिस्टिक प्रॉफिट लगाना अपने, और इमोशन की वजह से टीपी हटा देना, रिस्क रिवार्ड रेशियो इग्नोर करना। ये जो है ना कॉमन जो है ना बिगनर मिस्टेक करते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, फिर टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, फिर लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही जो है ना ट्रेड एंटर करते हैं। और कभी भी पहले ट्रेड और बाद में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। याद रखें स्टॉप लॉस आपकी जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और टेक प्रॉफिट जो है ना आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो सिक्योर करता है। और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई भी स्ट्रेटेजी जो है ना लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं होती। तो सोचे अगर आप जो है लाहौर से इस्लामाबाद ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप जीपीएस में डेस्टिनेशन सेट करते हैं, ये आपका टेक प्रॉफिट है, और सीट बेल्ट पहनते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस है। दोनों चीजें सेफ जर्नी के लिए जरूरी हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी जो है ना सेम टू सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना काम करती है। तो आज की वीडियो से अगर आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो है आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहा करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।